हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात करने वाले हैं वो आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में बात करने वाले हैं। और साथियों, ये मंथली राशिफल जो है हमारे अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों है? वो इसलिए है कि देखिए, हमारा जो ये जीवन है जो हम जी रहे हैं बचपन से लेके, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं। ये सब ग्रहों का खेल है। किसको गरीब बनाना है, किसको अमीर बनाना है, किसको कष्ट देने हैं, किसको नहीं देने हैं, कब देने हैं, कब नहीं देने हैं, किसको अमीर से गरीब बनाना है, किसको गरीब से अमीर बनाना है, ये सब इनका ही खेल है। और इन्हीं के ही कारण ये सब कुछ होता है। तो देखिए, जो ये ग्रह हैं, जब ये किसी भी जातक के 12 जो घर होते हैं उनमें से अगर ये कहीं बैठ जाएं और कोई दोष पैदा कर दें, कोई दोष बन जाए, तो फिर उस घर से संबंधित पूरे जीवन उस व्यक्ति को, उस जातक को दुष्परिणाम ही प्राप्त होते हैं पूरे जीवन भर, जिसको हम अशुभ परिणाम भी कहते हैं। और अगर कोई ग्रह या कुछ ग्रह कहीं बैठ करके किसी अच्छी जगह पे शुभ ग्रहों के प्रभाव में रह करके कोई अच्छा राजयोग बना देते हैं, तो वह व्यक्ति उस घर से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर लेता है जीवन में। और अगर उन्हीं जिन्होंने राजयोग बनाया है उन्हीं ग्रहों की दशा जीवन में आ जाए तो व्यक्ति के बारे न्यारे भी हो जाते हैं। और अगर जो ग्रहों ने खराब योग बना रखा है, दोष है बना हुआ है, अगर उनकी जीवन में दशा आ जाती है तो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं वो ग्रह, कहीं का नहीं छोड़ते। जबकि आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं, जब किसी व्यक्ति का समय इस तरीके का चल रहा होता है, उससे बात करो तो वो यही कहेगा कि जी हमारे तो ग्रह चक्कर ही कुछ ऐसे चल रहे हैं, कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं हमारे, तभी ये सब उल्टा पुल्टा काम हो रहा है हमारे जीवन में। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, अब कोई ग्रह चक्कर ही ऐसा है, कोई ग्रह ही खराब चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है। कहने को तो वो व्यक्ति अनायास बोल देते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये है सच्चाई इसके पीछे। तो प्रिय साथियों, अब जुलाई 2023 में किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति रहेगी ट्रांजिट यानी गोचर में, आसमान में, उसके आधार पर ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो अशुभ रिजल्ट हो चाहे शुभ रिजल्ट हो। लेकिन जब हम मासिक राशिफल की बात करते हैं या वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो हम हमेशा यही अपने जातकों से निवेदन करते हैं कि जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं वो हम ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बता रहे हैं कि भाई चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट्स हों चाहे पॉजिटिव। तो नेगेटिव को सुन करके आप परेशान ना हो, नर्वस ना हो, चिंता में ना पड़ जाए, टेंशन में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय कि अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस टफ टाइम को आसानी से निकाल करके बाहर आ जाएंगे। और अगर उपाय नहीं करेंगे तो फिर परेशान होना बनता है, फिर तो परेशान होते ही रहिए, चाहे वो आप हों या मैं हूँ, कोई भी हो, ग्रह तो सबके लिए बराबर है। तो प्रिय साथियों, अब जो आज हम बात करेंगे ये करेंगे इस कार्यक्रम में जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है, पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके विषय में जानकारी इकट्ठी करेंगे, मतलब देंगे आपको। और ये जानकारी देंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। लेकिन उससे पहले देखिए, आप मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, ये आपके जो मीन लगन राशि के जातक हैं उन्हीं का चार्ट है। ये हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया है कि ताकि जब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की
तो आप भी चार्ट पे आपकी नज़र रहे, पता रहे कि भाई कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, किस स्थिति में है। इस सब चीज़ों से अब हम आपको अवगत कराते ही हैं। तो इसमें ग्रहों की स्थिति भी बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे जुलाई 2023 में। तो हम वो चीज़ भी और ये सारी चीज़ें संक्षेप में आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे, आप जो मीन लगन राशि के जातक हैं, कि भाई जहाँ पर एक लिखा हुआ है ये सेकंड हाउस है, एक का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि है ये। वहाँ पर राहु और गुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं। ये योग मेरे साथियों बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। इसको बहुत ही ज़्यादा अशुभ योग माना गया है। उसका कारण भी बताएंगे आपको कि राहु और गुरु जब भी किसी जातक की कुंडली में भी अगर किसी भी घर में 12 घरों में से एक जगह बैठ जाए तो उस घर से संबंधित पूरे जीवन उस व्यक्ति को ये नकारात्मक रिजल्ट ही देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट। जातक परेशान हो जाता है। और यहाँ पर भी इस समय वही स्थिति है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसको बोलते हैं चांडाल दोष। और ये चांडाल दोष जो है किसी भी मायने में शुभ रिजल्ट्स कभी नहीं देता जब तक आप इनके उपाय ना करो। जब उपाय करेंगे आप तो ये जाकर के इनके जो दुष्प्रभाव हैं उनमें काफ़ी कमी आती है और ये फिर राहु जैसे ग्रह शांत होते हैं। तो यहाँ पर राहु जो हैं ये अपनी शत्रु राशि मेष में बने हुए हैं पिछले काफ़ी टाइम से, और अभी आने वाले कुछ महीनों तक यहीं बने रहेंगे ये। बात करें गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति की अपनी अच्छी पोजीशन है स्वयं की, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठे मंगल के, और मार्गी और उदयावस्था में भी हैं, पूरे महीने यहीं रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। तो गुरु की अपनी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन राहु जैसे पापी और महापापी और क्रूर ग्रह का साथ उनको मिल गया। और राहु जो है जब जैसा महापापी और क्रूर ग्रह इतने शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो शुभ ग्रह की कहाँ इतनी हिम्मत है कि वो अपने शुभ परिणाम जातक को दे सके। वो तो तभी देगा जब आप राहु को शांत कर लेंगे अपने उपायों के द्वारा, वरना तो फिर कष्ट भुगतते रहिए। तो अब बात करेंगे आगे सूर्यदेव की, जहां पर 3 नंबर लिखा है। ये मिथुन राशि है, बुध की राशि है, 4th हाउस है, और सूर्य यहाँ पर बने हुए हैं, विराजमान है। और सूर्य जो है ये 17 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वहाँ से निकला करके ये अपनी समराशि मिथुन से और अपनी मित्र राशि कर्क में इनका प्रवेश हो जाएगा। कर्क कहाँ पर है? जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे हुआ देख रहे हैं आप। तो 17 तारीख को वहाँ उनका एंट्री हो जाएगा सूर्यदेव का, और फिर महीने के अंत तक ये अपनी मित्र राशि कर्क में पंचम भाव में बने रहेंगे। अब बात करेंगे बुध की, क्योंकि बुध आप देख रहे हैं कि जहाँ पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि है, वो वहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की राशि है। तो बुध भी जो है यहाँ पर 8 जुलाई को आएंगे। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक बुध जो है अपनी स्वयं की राशि मिथुन में ही रहेंगे सूर्य के साथ, चतुर्थ भाव में। लेकिन 8 तारीख को वहाँ से ये राशि का परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। ये अस्त अवस्था में आएंगे यहाँ कम्बस्ट पोजीशन में। तो इनकी पोजीशन आधी 50% ठीक होगी, 50% वीक होगी। तो ये जब यहाँ आएंगे, आने के बाद जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, तो 13 जुलाई को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो बुध की स्थिति बहुत, हालांकि शत्रु के घर में रहेंगे, लेकिन अपनी स्वयं की स्थिति अच्छी बेहतर हो जाएगी बुध की। मार्गी भी होंगे, उदय भी हो जाएंगे 13 जुलाई से। और वहाँ पर फिर इनका अब इनके जो मित्र ग्रह सूर्य हैं उनके साथ संबंध बनेगा, और जब संबंध बनेगा तो फिर राजयोग का निर्माण होगा। राजयोग क्या होगा? बुध आदित्य राजयोग इसको बोलते हैं। लेकिन बस ये है कि बहुत कम समय के लिए रहेगा, 17 जुलाई से 25 जुलाई तक, सिर्फ 8-9 दिन। क्यों? क्योंकि 25 जुलाई को बुध फिर यहाँ से राशि परिवर्तन करके मार्गी और उदय अवस्था में निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह कहाँ पर है? जहाँ 5 नंबर लिखा है, वो सिंह राशि है, यानी सूर्यदेव की राशि है। तो बुध जो है अपने मित्र के घर में 6ठे भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। और जब बुध 25 जुलाई को वहाँ जाएंगे तो वहाँ त्रिग्रह योग बनेगा, यानी कि मंगल बुध और शुक्र का योग। बुध वहाँ पर फिर 25 जुलाई को जाके महीने के अंत तक वहीं रहेंगे 6ठे भाव में, सिंह राशि में। अब बात करेंगे मंगल और शुक्र की। तो 6ठे भाव में 6th हाउस में जो मंगल और शुक्र वहाँ पर बैठे हैं, तो देखिए मंगल की स्थिति तो अच्छी है। मंगल तो अपनी
मित्र के घर में बैठे हैं, सूर्य उनके मित्र हैं और मार्गी और उदयावस्था में भी हैं, तो मंगल तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है यहाँ। इनको हम कैसे भी नहीं कह सकते कि ये खराब पोजीशन में। बात अब शुक्र की करें तो मंगल रहेंगे इसी राशि में पूरे महीने और इसी स्थिति में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है अभी यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में, शत्रु राशि में। ये भी यहाँ पर 7 जुलाई को आएंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये अपनी शत्रु राशि कर्क में बने रहेंगे, पंचम भाव में, 5th हाउस में। और 7 जुलाई को ये 5th हाउस से निकल करके यहाँ पर 6th हाउस में आएंगे, मंगल के पास। मंगल के साथ इनका संबंध बनेगा। लेकिन 23 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड। लेकिन रहेंगे महीने के अंत तक मंगल और शुक्र इसी घर में। अब बात कर लेते हैं भाई केतु की, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। ये तुला राशि, शुक्र की राशि, शुक्र केतु के मित्र। तो केतु अपनी मित्र राशि 8th हाउस में, अष्टम भाव में काफी समय से बने हुए हैं और आने वाले कुछ महीनों तक अभी और रहेंगे यहाँ। शनि की बात कर लेते हैं भाई। देखिए 12वां घर है जहाँ शनि बैठे हैं, वहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। कुंभ राशि होती है 11 नंबर की, तो ये शनि की राशि है, शनि उसके लॉर्ड हैं। तो शनि जो है अपनी राशि अपने घर में 12 भाव में बने हुए हैं, उदय और वक्री अवस्था में। उदय तो हैं, अस्त तो नहीं है, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं और ये उनकी उल्टी चाल चलेगी 4 नवंबर तक। तो ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी घर में बने रहेंगे पूरे महीने वक्री स्थिति में। तो ये थी स्थिति ग्रहों की जो जुलाई 2023 में बनने वाली है, और इसी के ही आधार पर आपको अच्छे या बुरे परिणामों की भी प्राप्ति होगी। लेकिन फिर हम दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि अंत तक सुनते रहिए, देखते रहिए। अंत में हम बहुत आसान सरल रेमेडीज़ देने जा रहे हैं, उनको आप करना शुरू कर दें। आपका देखिए कितना सारे काम अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से पूरे होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर प्रोफेशन की। देखिए आपका जो करियर और प्रोफेशन है, थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी तो जरूर आएंगी, लेकिन ये परेशानी ऐसे होंगी कि एक तरफ से आएंगी, दूसरी तरफ को निकल जाएंगी। आपको लगेगा तो ऐसा कि ये परेशानी आ रही है भाई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो जैसे व्यक्ति को मान लीजिए कि आपकी किसी अपने सीनियर ऑफिसर के साथ कोई आर्गूमेंट हो गया, हो तो गया, अब आप बाद में बहुत चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि सोच में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो ये बॉस जो है मेरी नौकरी खा जाए या मुझे सस्पेंड करा दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के साथ भी जाकर के भिड़ जाएं। अगर भिड़ गए तो आपको ही उसका एक तरीके से तनाव में आप ही आएंगे। बेशक चाहे कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन टेंशन में आप आ जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर कहने का भाव ये है, यूँ तो सब चीज़ें सही रहेंगी, कार्य क्षेत्र में गलत दिशा में चीज़ें नहीं जाएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होगा छोटी छोटी चीज़ों का। कि एक तो चाहे वो आपका कलीग है, चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे वो आपके सीनियर बॉस हैं या मैनेजमेंट है, सबके साथ बहुत अपनी वाणी नम्रतापूर्वक आप उपयोग करें। व्यवहार बहुत अच्छा रखें, व्यवहार कुशल बने। ये हम आपको सूत्र दे रहे हैं कुछ सक्सेस के। सर्वाइवल मतलब सर्वाइव आपका कैसे होगा, सर्वाइवल वो ऐसे ही होगा कि अपना व्यवहार और अपनी वाणी अच्छा रखें, क्रोध ना करें, एग्रेसिव ना हो। बाकी आपका करियर अच्छा चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और करियर के साथ साथ पैसे की बात कर लें, इनकम की, तो इनकम भी आपको पूरे महीने बहुत अच्छी होगी। इनकम में भी किसी तरीके की कोई रुकावट, परेशानी या कमी मुझे नहीं दिखती। चीज़ें सब पॉजिटिव वे में मुझे दिखती हैं आपकी, चाहे इनकम हो, चाहे आपका करियर हो, प्रोफेशन हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें, अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या सेल्स से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। बस वाणी का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। हालांकि कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा लोहे के चने चबाने जैसा होगा, यानी कि जिसको भी आप अपना माल बेचेंगे, जिससे भी ऑर्डर लेंगे, उसको कन्विंस करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली आप उसको कन्विंस करने में सक्सेस हो ही जाएंगे।
और अपना माल का ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन किस चीज़ के बाद थोड़ी झिकझिकबाजी करनी पड़ेगी। एक तो ये होता है कि हम गए, बात हुई, 5 मिनट में अपनी बात समझा दी, उनकी समझ में आ गई, ठीक है भाई इतना ऑर्डर मेरा नोट कर लो, इतने पीसेज मुझे चाहिए इसके फलानी डेट तक। लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ वो आपके साथ कमियाँ भी निकालेगा कई तरीके की, भाई आप तो मुझे ये भी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, फलानी कंपनी तो ये कहती है मुझसे, वो कहती, तो इस तरीके का। तो आपको उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा, लेकिन फाइनली आप जो है कर लेंगे और आपको ऑर्डर भी मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि करियर, कुछ परेशानियां जरूर आएंगी बीच बीच में, लेकिन फाइनली आप आगे निकल जाएंगे, सक्सेस होंगे अपने करियर में। इनकम का भी हमने बता दिया, लेकिन इनकम आएगी तो सही। अब तो दूसरी बात ये भी तो है ना कि इनकम तो आ गई, अब उसको सही जगह कैसे इन्वेस्ट करें या कैसे सेव करें, दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो वहां पर आपको समस्याएं आ सकती है। सही जगह पैसा आपका इन्वेस्ट ना होने पाए, सही अगर आपने करा भी तो कहीं ऐसी जगह हो गया जल्दबाजी में कि फिर उसका कोई अच्छा रिटर्न मिलने की जगह उल्टा और लॉस हो गया, पैसा भी आपका डूब गया, रकम डूब गई। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट करते टाइम, या बहुत पूरी स्टडी करें, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर लें उनको, तब कोई एक्शन लें। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात में ये है कि इस महीने आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है, उसका आपको भरपूर सहयोग तो मिलेगा। आप पर उसका पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, पूरा विश्वास आपके ऊपर रहेगा, और आपका भी, आप भी उसके प्रति पूरे ईमानदार और मतलब एक तरीके से कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब एक चीज़ वो होती है कि भाई मित्रता कर ली, जब तक हो रही है निभा रहे हैं, नहीं होगी ठीक है, हम आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन यहाँ इस केस में आपके मीन लगन राशि के जो जातक हैं, ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा दिखता है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपका दोनों के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ये लेवल। लेकिन हाँ, विवाह जैसा कोई योग नहीं है। और भाई देखिए, अब क्योंकि प्रेम संबंधों की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं जरा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सावधान करना चाहता हूँ कि मैंने अभी बात करी थी इनकम की, कि इनकम तो आएगी आपके पास, लेकिन अब इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में ये भी पॉसिबल है कि आप कहीं दूर टूर वगैरह पर निकल जाएं, पिकनिक वगैरह करने के लिए, और आपका पैसा कुछ आप ज़्यादा खर्च, क्योंकि खर्च का भी योग बना हुआ है, अधिक खर्च का, और ये इतना खर्च हो जाएगा कि आपका बजट भी बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि आपके पैसे पॉकेट में ख़त्म हो जाएं या कम पड़ जाएं, और दूसरे कार्य के लिए आपको किसी दूसरे से पैसे मांगने पड़ जाएं। ऐसे भी हालात बनने की संभावना है। तो ये कब कंट्रोल हो सकता है, जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब आपसे बात करेंगे कि देखिए, प्रेम प्रसंग की बात हो गई, कैसे रिलेशनशिप चलेगी, प्रोग्रेस होगी, अच्छा रहेगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इंटीमेसी रहेगी। लेकिन विवाह की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका योग नहीं है जुलाई 2023 में। अब विवाहित जो महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा? अच्छा संबंध रहेगा, वैवाहिक संबंध जो हैं वो अच्छे चलेंगे, मतलब जिसको कहते हैं मध्यम मध्यम वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको मिलती रहेगी, होती रहेगी। बीच बीच में छोटा मोटा कभी हो गया उसको हम काउंट नहीं करते, हम तो ओवरऑल बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो वो मध्यम निकल करके आते हैं आपके जुलाई में। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध की स्थिति ऐसी रहेगी कि भाई क्योंकि चांडाल दोष बना हुआ है, तो किसी ना किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन आपके परिजनों के बीच में हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए जो उपाय हम देंगे वो ज़रूर करें, तो स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में भी रहेगी जुलाई के महीने में। बाकी तो परिजनों के साथ आपका जो है मुझे काफ़ी तनाव नज़र आता है। बीच में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, विशेष रूप से जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो जिनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। वो यही चाहेंगे कि घर में एक प्यार मोहब्बत बना रहे। उनकी कोशिश आपको भी समझाने की रहेगी, बाकी दूसरे सदस्यों को भी रहेगी, या घर के बुजुर्गों के समान कोई और बुजुर्ग हों जिन्हें आप मानते हों,
परिवार के सदस्य भी मानते हों जिनकी बात, तो वो भी, ऐसे लोगों का भी दखल अंदाजी रह सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में तालमेल बनाने के लिए। लेकिन वो तभी बन पाएगा जब आप उपाय करेंगे, वरना तो फिर टेंशन ही रहना है। शिक्षा की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की। भाई शिक्षा की बात तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, और बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो हैं अपना पूरा बुद्धि का परिचय देंगे, और बुद्धि के द्वारा ही सारी जितनी भी अपनी स्टडी है उसमें बहुत आगे जाएंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पूरा फोकस भी अपनी पढ़ाई पर रहेगा, पूरे ईमानदारी के साथ आप अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे, पूरा टाइम देंगे आप अपनी स्टडी को। और 17 तारीख के बाद से लेके माह के अंत के बीच में कुछ इस प्रकार का भी योग बन रहा है कि आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपका आ जाए, जिसकी उम्मीद ना आपको हो ना किसी और को हो। बहुत अच्छा है स्टडी के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए, बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आने की संभावना है। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के, तो माता पिता के लिए संतान भी इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको देने वाली है, और ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा काम भी उनके द्वारा हो सकता है जिस पर जो उनके पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पर प्राउड फील करेंगे। ऐसा भी कोई कार्य आपकी संतान के द्वारा हो सकता है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं अंत में, कि भाई आप मीन लगन राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में ऐसा लग सकता है कि भाई हल्की फुल्का जो भी होगा, छुटमुट, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन सब क्योरेबल है, आप क्योर कर लेंगे बड़े आराम से, और अपनी हेल्थ पर भी आप ध्यान देंगे, और हेल्थ कुदरती भी आपकी अच्छी रहेगी। और विरोधी ज़्यादा आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, या चाहेंगे भी तो भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, और आप विरोधियों के ऊपर हावी रहेंगे, आप हावी रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का राशिफल जुलाई 2023 का। अब हम आपको देने जा रहे हैं रेमेडीज़, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला उपाय आपने करना है कि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, मीन राशि वालों के ऊपर, तो शनि से संबंधित उपाय तो बिल्कुल करना ना भूलें। उसको नियम से करें, रेगुलर बेसिस पे करें। रेगुलर बेसिस का मतलब एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहाँ जा कर के शनिदेव से संबंधित दान करें, शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, और वहीं पर बैठ कर के आप शनिदेव की पूजा अर्चना करें, शनिदेव से संबंधित दान करें, उनको प्रसन्न करें। तो ये क्योंकि नहीं तो अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो आपके खर्चों पर नियंत्रण हो जाएगा आसानी से, और पैसे आपके हाथ में बचेंगे। दूसरी बात, दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे तो उसमें भी आपका धन खर्च ज़्यादा नहीं होगा, और वो आपकी सफल यात्रा सिद्ध होंगी। शनिदेव को तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रसन्न करें। दूसरा उपाय आपने करना है कि देखिए, मंगल के लिए, मतलब शनि और मंगल का थोड़ा सा दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो आप हनुमान जी की पूजा भी करना ना भूलें। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें आप। जितना आप पूजा करेंगे हनुमान जी की, उतना ही शनिदेव के बेशक उपाय भी कर रहे हैं आप, शनिदेव को और अधिक कंट्रोल में कर लेंगे हनुमान जी। तो आपको मंगल के साथ, मतलब मंगल के नहीं, हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। मंगलवार के दिन करें तो अच्छा, नहीं तो रोज़ कर सकते हैं। तो बहुत से तो भक्त ऐसे होते हैं हनुमान जी के रोज़ ही पूजा करते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि क्या स्थिति है ग्रहों की, क्या नहीं है, वो तो करते हैं, भक्त हैं। तो अगर आप भी कर सकते हैं तो करें हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करना तो बड़ा आसान है। वहाँ जा कर के तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं, या फिर पान के पत्ते जो आते हैं चबाने वाले, उसको मोली में बांध करके उसकी हार पहना दें, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ और आरती, बस ये करना है। और अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं। अंतिम उपाय आपको करना है चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से, नियमित रूप से, बिल्कुल। अगर आपने माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करा तो आपकी
समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हिंदी वर्जन भी आता है बाज़ार में, आप वो भी ला के कर सकते हैं संस्कृत में, अगर आप नहीं कर सकते तो ये थी रेमेडीज़ प्रिय साथियों आपके लिए। अगर आप करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे अंत में, और आप जो हमारे सभी दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे, और आपको बताना चाहेंगे इजाज़त लेने से पहले कि अगर आपको ये पसंद आया है हमारी चर्चा, ये कार्यक्रम, तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी वीडियोज़ हमारे अभी बनेंगे आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते आपको प्राप्त हो सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।